तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम था वो बना लिया होगा और उस प्रोग्राम के बाद जो है अब हम अपने आगे के एक्सरसाइजेस जो हैं जो इन्होंने अपनी स्लाइड में दी हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्लाइड नंबर 121 के ऊपर हूँ मैं और 121 से हम आगे चलेंगे। तो ये कहते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट और नोड जेएस की कुछ एक्सरसाइज दी हुई है इन्होंने। ट्राई दीज शॉर्ट प्रोग्राम्स टू गेट सम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। और आगे कहते हैं कि क्रिएट अ सिंगल गिटहब रिपॉजिटरी टू कमिट द कोड फॉर दीज एक्सरसाइज एंड वंस फिनिश्ड सबमिट द यूआरएल ऑफ द रिपॉजिटरी। मतलब हमें जो ये एक्सरसाइज है इसको बनाना है और बनाने के बाद इसको अपने फोल्डर में ऑर्गेनाइज करना है और ऑर्गेनाइज करने के बाद उस मेन फोल्डर की जो यूआरएल है उसको हमें शेयर करना पड़ेगा इनके साथ। तो आगे चलते हैं। असाइनमेंट कंपटीशन, ये वो गिटहब की एक्सरसाइज जो जिसकी बात कर रहे हैं उसका ये लिंक है। तो ये मैंने ये एमडी याद रखिएगा, इसको हम क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पहले से खोल के रखा है। तो ये जो है ना ये है गेटिंग स्टार्टेड एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्टर एंड नोड जेएस। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंस्टॉल नोड जेएस। हमने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया था और टाइप स्क्रिप्ट और वीएस कोड ऑन योर कंप्यूटर। तो हमने ये जो पहला वाला स्टेप है वो हमने कर लिया। अगर आपने नहीं किया है और आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ से आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएं। प्लेलिस्ट में आपको गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स यहाँ पर मिलेगा, इसको आप ओपन करें। यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ों की सेटअप बताई है, नोड जेएस, टाइप स्क्रिप्ट और वीएस कोड को इंस्टॉल किस तरह करना है। और उसके बाद हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी हमने बनाया था। तो ये दोनों वीडियोस तो आप लाजमी देखें और मैं कहूँगा कि आप इसको जो ये प्लेलिस्ट है इसको यहाँ ऊपर से बुक मार्क कर लें ताकि ये आपके पास सेव रहे और फौरन से खुल जाए। तो हम वापस आते हैं इसमें। ये कहते हैं कि सेकंड जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें ये कहते हैं कि पर्सनल मैसेज, स्टोर अ पर्सन नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। योर मैसेज शुड बी सिंपल सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो ये कहते हैं कि हमें एक पर्सन का जो नाम है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है और उसके बाद उसके नाम को यूज करके हमें एक मैसेज जो है वो शो करवाना है जिसमें हमें ये कहना है वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो ये बहुत इजी है, इसको हम जो है कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि ये जो फोल्डर है उसको इन्होंने भी कहा है कि बहुत ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो हम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करके इसे चलेंगे। तो मैं उसी फोल्डर में हूँ जो आपने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के टाइम पर बनाया था, कोड टाइप स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ और इसका नाम जो है वो मैं यही रख दे रहा हूँ, एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड जेएस। ताकि हमें याद रहे कि इसके अंदर सारी चीज़ें। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। इस फ़ोल्डर का नाम मैं पर्सनल मैसेज रख दूँगा। इस फ़ोल्डर को ओपन कर रहा हूँ और इस फ़ोल्डर को मैं अपने वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ। ओपन विद कोड। तो हम अपने वीएस कोड में आ गए। अब यहाँ से हम अपना टर्मिनल ऑन कर लेते हैं सबसे पहले और इसे मैं अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। टर्मिनल में यहाँ पर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ts config फाइल बनाएंगे, tsc-init, एंटर। तो यहाँ पर हमारी tsconfig.json की फाइल बन गई है। अब यहाँ पर हम npm init-y, एंटर। अब यहाँ पर हमारी package.json की फाइल बन गई है।
अब हम npm इंस्टॉल आए मतलब @type कैपिटल D, npm I @types/node डैश कैपिटल D, एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पैकेज लॉक डॉट जेसन और नोड मॉड्यूल्स जो है उसकी फाइल बन गई है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें इसके हवाले से भी बताता चलूँ कि पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉक डॉट जेसन में क्या फ़र्क है। देखें, आप जो ये चीज़ें देखते हैं ना, जैसे कि हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जब हम अपने किसी भी चीज़ का वर्जन हम चेक कर रहे थे, जैसे हमने नोड इंस्टॉल किया था तो हम नोड का वर्जन जो है उसको चेक कर रहे थे कि ये इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं। तो ये नोड डैश वी, अब ये वर्जन यहाँ पर आ गया हमारे पास 2011 और 0। अब ये इसको आप याद रखें 2011 और 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 20 है, ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब सही है। तो ये जो हमारे पास 20 है, ये 20 जो है वो इसको हम कहते हैं मेजर। ये जो 11 है इसको हम कहते हैं माइनर, और ये जो है लास्ट वाला 0 इसको हम कहते हैं पैच। मेजर, माइनर और पैच। अब जब हम अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंस्टॉल जो भी हम करते हैं, डिपेंडेंसीज क्या चीज़ है, यूँ समझें कि कुछ बनी बनाई पैकेजेस जो है ना वो होती हैं और उससे ना हमें अपने कोड को लिखने में आसानी होती है। तो आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, तो डिपेंडेंसीज या पैकेज एक ही चीज़ है, टाइप्स नोड। अब ये जो है ये एक हमने डिपेंडेंसी हमने इंस्टॉल की थी अभी। तो आप ये देखेंगे 2011 और 17, यहाँ पर भी तीन उसके वर्जन में 3 नंबर दिए हुए हैं, मेजर, माइनर और पैच। उससे पहले आप देखेंगे ना तो ये एक कैरेट सिंबल दिया हुआ है ऊपर की तरफ, एक ऐसा एरो छोटा सा बना हुआ है जो ऊपर की तरफ जो है वो जा रहा है। तो इस कैरेट सिंबल के मतलब ये है, ये किस टाइप का ना कैरेट सिंबल है, तो इसके मतलब ये है कि जब भी इस पैकेज के अंदर कोई भी चीज़ अपडेट हो तो वो अपडेट जो है वो हमारे माइनर का अपडेट हो। मतलब ये जो मेजर है हमारा, ये मेजर 20 का जो वर्जन है वो 20 ही रहेगा, लेकिन इसमें आप नोट करेंगे कि 10, 11, 12, 13, 14, तो ये इस तरीके से ना ये माइनर अपडेट होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। अब क्या है कि आप सोचें कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया, वो पैकेज आपके पास 2011 0 है और किसी और बंदे ने उस पैकेज को भी इंस्टॉल किया लेकिन उसके पास 2015 0 आ रहा है, तो आपके और उसके वर्जन में फ़र्क हो गया। अब कंसिडर करते हैं हम कंसिडर करते हैं कि इसको हम करते हैं साइड में, एक बंदा है और उस बंदे ने एक कोड लिखा, एक दूसरा बंदा है, उस दूसरे बंदे ने भी उस कोड के ऊपर काम किया, इसने भी किया और इसने भी इस कोड के ऊपर काम किया। अब क्या है कि इस बंदे ने जो वर्जन यूज़ किया, वो किया ये वाला 2011 0, और इस बंदे ने जो वर्जन यूज़ किया उसमें 2015 0 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि वर्जन का हो गया फ़र्क। तो जो पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर जो ये कैरेट का सिंबल है, तो उस कैरेट के सिंबल से जो वर्जन है वो अपग्रेड होता रहता है।
तो ये जो मसला है, ये मसला इस तरीके से बना कि जब इस बंदे ने आपके उसी कोड के ऊपर आगे काम किया, तो इस वर्जन के हिसाब से उसने काम किया अपने कंप्यूटर पे। अब वो दोबारा इस कोड को रिपॉजिटरी के अंदर वापस रखेगा, और रखने के बाद जब ये वाला बंदा जिसके पास वर्जन 11 है, जब वो इसे खोलेगा तो कुछ चीज़ें 15 के हिसाब से होंगी और वो 11 वाले वर्जन में चलाने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये जो वर्जन का फ़र्क आता है, इस फ़र्क की वजह से इन्होंने यहाँ पर पैकेज लॉग जेसन बनाया। अब लॉग जेसन से क्या होता है कि जो भी डिपेंडेंसीज आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई आप देखेंगे, डिपेंडेंसी नोड 20 11 17। अब ये जो लॉग है ना, तो ये इसके वर्जन को लॉग कर दिया इसने। अब ये 20 11 17 ही हर दफ़ा जब भी कोई बंदा इस कोड को क्लोन करेगा अपने पास, या इसके ऊपर आगे काम करने की कोशिश करेगा दूसरा प्रोग्रामर, तो पैकेज लॉग जेसन की मदद से इस कोड को, ये वाला जो कोड है, पैकेज लॉग जेसन की मदद से ये वाला जो वर्जन है वो दोनों बंदों के पास सेम वर्जन इंस्टॉल होगा। 20 11 17 पहले वाले के पास भी और दूसरे वाले बंदे के पास भी यही सेम वर्जन इंस्टॉल होगा, भले वो 11 जो है वो 17 हो चुका हो, या वो मतलब कुछ भी हो चुका हो, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि इस वर्जन के ऊपर ये बना हुआ है तो आप भी इस वर्जन को ही इंस्टॉल करेंगे, दूसरा वर्जन आप इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये तो फ़र्क है पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन का। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वापस आ जाते हैं। हमने एक फ़ाइल यहाँ पर बनाई थी गेट इग्नोर की, डॉट गेट इग्नोर। तो इसके हवाले से मैं आपको बता दूं ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली जो हमारी रिपॉजिटरी है, जो हम अपने गिट हब के ऊपर, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आपने कुछ कोड लिखा और गिट हब के ऊपर स्टोर करवा दिया, तो ये जो गिट हब की रिपॉजिटरी है, इसमें हमारा जो पूरा फ़ोल्डर है, अब जैसे कि हमने ये फ़ाइल बनाई है ना, tsconfig पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन, नोड मॉड्यूल्स, तो मैं आपको फ़ोल्डर में दिखाऊँ ये सारी चीज़ें। अभी हमारा फ़ोल्डर खाली था, जैसे-जैसे हमने बनाया तो ये चीज़ें बनती चली गई हैं यहाँ पर। तो ये जो नोड मॉड्यूल है, ये हम ये वाली जो फ़ाइल है ना, ये कभी भी अपनी गिटहब के रिपॉजिटरी के ऊपर अपलोड नहीं करते, नोड मॉड्यूल्स। क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई ये जो आपको गिटहब के ऊपर ये जो फ्री में अपना कोड जो है वो अपलोड करने मिल रहा है, तो ज़ाहिर है इनका भी तो कुछ ना कुछ खर्च होता होगा ना, इनके पास भी हार्ड ड्राइव लगी हुई होगी, उसके अंदर ये आपका जो कोड है वो सेव कर रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं। तो इनकी ये होती है कोशिश कि भाई नेसेसरी कोड, जो जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वो कोड जो है हम उसके ऊपर स्टोर करें, और जो अननेसेसरी कोड है उसको हम अपलोड ना, मतलब यूज़र अपलोड ना करे हमारे पास। तो उसके लिए यहाँ पर बना हुआ है, हमने एक बनाया है गेट इग्नोर। मतलब गेट इग्नोर के अंदर ये जो नोड मॉड्यूल है ये इग्नोर कर दो जब गेट हब के ऊपर फाइल अपलोड करो। तभी आप नोट करेंगे कि हम इसमें हर दफ़ा, अभी हेलो हेलो वर्ल्ड में जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो उस वक्त भी हमने यहाँ पर गेट इग्नोर के अंदर नोड मॉड्यूल्स लिखा था। इसका मकसद ये है कि नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर दो जब गिट पर ये सारी फाइलें अपलोड होंगी तब। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और आगे मैं अपनी जो है वो टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहा हूँ। तो इसका नाम मैं रख रहा हूँ app.ts, और इसके अंदर अब हम अब क्योंकि हमने अपना सारा सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम आ जाते हैं अपने गिटहब की रिपॉजिटरी के अंदर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टोर अ पर्सन्स नेम इन अ वेरिएबल। तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इसका नाम भी मैं पर्सन नेम रख दूंगा, और इसके टाइप को डिफाइन कर देंगे हम स्ट्रिंग, और इसको यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग के इन्वर्टेड
कॉमर्स के अंदर जो है ना वो सेट कर देंगे। उसकी वजह ये है कि ये जो नल वैल्यू नहीं हम इसमें दे सकते, क्योंकि जब हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है ना इसकी डाटा टाइप, तो इसको हम नल वैल्यू नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ नल, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर आ रहा है, और ये एरर क्या कह रहा है, टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो इस वजह कर हमें खाली स्ट्रिंग यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर खाली स्ट्रिंग जो है वो दे दिया, और एक वेरिएबल बना लिया पर्सन नेम के नाम से। अब ये आगे कहते हैं कि प्रिंट अ मैसेज टू दैट पर्सन। योर मैसेज शुड बी सिंपल सच एज हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो हम इसे इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट लेते हैं, और प्रॉम्प्ट के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम, और इस प्रॉम्प्ट को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब वो ये मैसेज दिखाता है पहले, और वो कहता है कि कुछ लिखो, इसके बदले मैसेज के बदले कुछ लिखो। और जब हम इसमें लिखते हैं तो वो जो भी हम लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट के अंदर सेव हो जाता है, और उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे। तो मैंने ऊपर ये जो खाली वेरिएबल बनाया है पर्सन नेम, इसके अंदर ही हम इसको सेव कर देंगे। अब ये जो प्रॉम्प्ट है अभी इस वक्त खाली है, और आपको पता है जो खाली चीज़ होती है वो नल होती है। तो यहाँ पर ये वही एरर दे रहा है कि नल जो है वो हम इसको नहीं छोड़ सकते, इस वेरिएबल को, क्योंकि आपने इसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है। तो यहाँ पर हमें इसको मजबूरन एक खाली स्ट्रिंग दोबारा से देनी पड़ेगी। अब ये कोड क्या कह रहा है, ये कोड ये कह रहा है कि जब यूज़र जो है वो अपना नाम लिख दे तो वो नाम इस प्रॉम्प्ट के अंदर आके सेव हो जाएगा, और ये जो प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट इस पर्सन नेम के अंदर सेव करवा देगी उस वैल्यू को। लेकिन अभी ये खाली है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इसके अंदर ये खाली स्ट्रिंग जो है वो सेव करवा दो। तो ये और का सिंबल है, ये और के मतलब आपको पता है ये होता है कि या तो ये या तो ये, तो ये तो नहीं है, तो फिर इसमें अभी ये हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अपनी जो है वो कंडीशन लगा देते हैं। तो जब पर्सन हमें अपना नाम दे देगा तो उससे पहले हम दो कंडीशन लगाएंगे। एक कंडीशन हमारी ये होगी कि वो पर्सन अपना जो नाम है वो खाली जो है ना छोड़े, और दूसरी बात कि वो नल ना छोड़े उसको। नल भी खाली ही होता है, लेकिन वो नल और एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना, इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। और इन दोनों में बस डिफरेंस ये होता है कि नल जो होती है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, वो स्पेस लेता है। तो लेकिन होते दोनों ही खाली हैं। तो अगर कोई पर्सन अपना नाम ना लिखकर उसे डायरेक्ट एंटर करे तो वहाँ पर एरर शो होना चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाएंगे इफ़ तो ये कह रहा है कि पर्सन नेम अगर नल के बराबर नहीं हो, ये क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल है तो ये आपको पता है ये होता है नॉट के लिए। तो ये कह रहा है कि पर्सन नेम अगर नल नहीं हो और पर्सन नेम अगर खाली स्ट्रिंग नहीं हो, तो फिर तो यहाँ पर मैं अलर्ट का यूज़ करूँगा, और अलर्ट के अंदर हम बैक टिक का यूज़ करेंगे। बैक टिक जो है वो आपका जो टैब का बटन है, टैब के बटन के ऊपर
वन के बटन के साथ और टैब के बटन के ऊपर जो है वो बैक टिक का बटन है, तो वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। और जो मैसेज है वो हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये कह रहा है हेलो एरिक, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अब जो एरिक है इसके जगह पर हम एरिक को हटाकर ये डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस जो है इससे अगर हम लगा दें तो हम अपने किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो पर्सन का नेम है, हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई उस बंदे ने अपना नाम यहाँ पर डाला, तो वो नाम जो है इस प्रॉम्प्ट के अंदर सेव हो गया। अब इस प्रॉम्प्ट की मदद से वो आ गया इस पर्सन नेम के वेरिएबल के अंदर। तो जैसे ही इस वेरिएबल के अंदर आया तो इस कंडीशन ने ये चेक किया कि ये खाली तो नहीं है, ये नल या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये इसके अंदर आ गया और यहाँ पर चेक हुआ अलर्ट हेलो, उस पर्सन का नाम जो भी है, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। तो ये एक मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। और यहाँ पर हम एल्स भी दे देते हैं। एल्स के अंदर जो है मैं अलर्ट लिख दूंगा और इसको हम मानते हुए चल रहे हैं कि अगर उस बंदे ने कुछ भी नहीं लिखा तो उसको हम जवाब ये देंगे कि यू हैव टू फिल समथिंग, या इसको कर देते हैं योर नेम, यू हैव टू फिल योर नेम। तो ये जो है हमने कंडीशन बना ली। अब हम अपने इस टाइप स्क्रिप्ट के फाइल को सेव करवाते हैं और सेव कराने के बाद अब हम अपने इस टाइप स्क्रिप्ट के फाइल को कंपाइल करवाते हैं। TSC एंटर। तो हमारे पास ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल आ गई app.js। अब इस चीज़ को मैं आपको नोड के ऊपर दिखा सकता हूँ, लेकिन जो ये अलर्ट और मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है ना, ये आपको उसका फिर मकसद ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको HTML की वेब पेज के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज़, ताकि आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ में आए। नोड में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए हम HTML की फ़ाइल एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं index.html। तो यहाँ पर हम अपना बॉयलर प्लेट दे देते हैं और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट का टैग बना लूँगा और स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ src दे देते हैं। याद रहे ये पहले वाले ओपनिंग टैग के अंदर src लिखा जाता है और इसमें हम दे देंगे app.js ये फाइल। अब मैं इसको सेव कराता हूँ और मैं इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ। यहाँ से लाइव सर्वर के साथ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये देखें आप, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम। तो सबसे पहले तो मैं इसको खाली ओके कर देता हूँ। तो ये कह रहा है यू हैव टू फिल योर नेम। ओके, अब हम इसको दोबारा लोड करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा। तो अब इससे मैं ओके करूँगा तो ये कहेगा कि हेलो ताहा, वुड यू लाइक टू लर्न सम पाइथन टुडे। अब हमारा मैसेज जो है वो शो हो गया और इस तरीके से हमने अपना ये जो पहला मतलब ये जो दूसरे नंबर वाला जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर लिया।